नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उससे जीवन का सार जुड़ा है। जन्म और मृत्यु ऐसी दो सच्चाई हैं जीवन की जिन्हें कभी भी झुटलाया या धोखा नहीं दिया जा सकता। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। उन्होंने दरवाजे पर गरुड़ को छोड़ दिया और खुद शिवजी से मिलने के लिए अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को अपनी मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है मृत्यु। कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, खुद को शक्तिशाली क्यों ना मानता हो, सच यही है कि जन्म लेने के साथ ही उसकी मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत का डर इंसान को भयभीत तो करता है, लेकिन हकीकत यही है कि मृत्यु का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। यहाँ पैदा होने वाला हर जीव एक दिन जरूर अपने शरीर को त्यागता है। कहा जाता है कि शरीर को त्यागकर हमारी आत्मा परमात्मा धाम में जाने के लिए कर्मानुसार आगे बढ़ती है। हर मनुष्य इस सच्चाई से भागता है और यह सोचता है कि उसे यह सब नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी का नुकसान कर बैठते हैं। जैसे गरुड़ ने अपने आप अनुमान लगाकर उस चिड़िया की मौत को इतना करीब ला दिया जिस प्रकार उसकी मौत लिखी थी। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई काम करने को लेकर हम जितना ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं कि वो काम अच्छा होने की जगह बिगड़ जाता है। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी का भला करने से हमेशा हमारा भी भला ही होता है। लेकिन जीवन और मृत्यु ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जानते हुए भी टाल नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। वैसे अगर सोचा जाए तो मृत्यु है क्या? ये जीवन का अंत है या किसी नए जीवन की शुरुआत है? इसकी सच्चाई से अनजान इंसान न जाने कितनी सदियों से इसकी हकीकत को नहीं जान पाया है। इसको बहुत भयानक माना जाता है, जबकि यही जीवन का सत्य और आधार भी है। ये जीवन की एक ऐसी हकीकत है जिससे सबको रूबरू होना पड़ता है। धरती पर कितने बड़े बड़े महात्मा बादशाह आए, लेकिन उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा है। अगर इंसान हमेशा इसे याद रखे
तो वो कभी दूसरों पर अत्याचार नहीं कर सकता। जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है, जैसे लिखी है, वो वैसे ही होकर रहेगी। परिस्थितियाँ अपने आप ऐसी हो जाएंगी कि किसी के लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टलेगा। इसलिए जिंदगी में मौत को कभी भुलाना नहीं चाहिए, उससे कभी डरना नहीं चाहिए। अगर डरना है तो बुरे कामों से, चोरी से, अत्याचार करने से डरना चाहिए। यही इंसान की मृत्यु का समय तय करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आपने मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं मेरी स्टोरी को लेकर या मेरी पुरानी वीडियोस में से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।